अच्छा, अगर रफ़ील साहब, कल जो बिलावल साहब ने तकरीर की थी उसमें उन्होंने गंदम स्कैंडल का भी जिक्र किया था। आज इस मामले में तारिक बशीर चीमा साहब ने भी एक बात की है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। ये काश्तकारों के साथ जो कुछ हो रहा है, मेहरबानी करके ये जुल्म बंद किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पे गंदम की प्रोक्योरमेंट शुरू करे। जिस हल्के की नुमाइंदगी मैं करता हूँ वो 100% रूरल एरिया, मेरा अखलाकी जिम्मेदारी बनती है, मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर मैं उनकी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सकता तो मैं मजबूर हो जाऊंगा सोचने के लिए कि क्या मैं सही जगह पर बैठा हूँ कि गलत जगह पर बैठा हूँ। जी, अगर रफ़ील साहब, ये तारिक बशीर चीमा साहब से आप इत्तेफाक करते हैं? 100%। देखें, बात यह है कि अगर हम कहते हैं कि किसान हमारी बैकबोन है, तो अगर आपकी बैकबोन के अगेंस्ट आज पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो जाए और वहाँ पर आप अपने ही बैकबोन को डैमेज करना शुरू कर दें, तो यकीनन आप कोई अक्लमंदी का काम नहीं कर रहे, ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। और पंजाब गवर्नमेंट अगर इस टाइम इस किस्म के स्टेप लेंगी तो यकीनन वो अपोजिशन को और बाकी लोगों को ये स्पेस दे रही है कि वो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करें। ये एक गलत फ़ैसला है कि आप पहले अपने किसानों को रोडों पर और अब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन कर रहे हैं। आज जो हमें सुनने को आया है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर किसानों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो ये कैटेगोरिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको रद्द करती है, इस अमल को, और हम ऐसे किसी भी अमल की सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के किसानों के साथ हैं, थे और रहेंगे। अच्छा, कियानी साहब, ये जो जिक्र कर रहे हैं ना अगर रफ़ील साहब गिरफ़्तारियों का, आज पंजाब में मुख्तलिफ़ शहरों में जो किसान बोर्ड के जो रहनुमा हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। चेयरमैन किसान बोर्ड जाम जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। हाफजाबाद से अमानुल्लाह चट्टा साहब को गिरफ़्तार किया गया है। फैसलाबाद से अली गुरैया साहब और इसके अलावा मियाँ रेहानुल हक साहब गिरफ़्तार किए गए और भी कुछ लोग गिरफ़्तार किए गए। तो ये आप किसानों को गिरफ़्तार करने से मसला हल हो जाएगा? जामिर साहब, मेरे इल्म में तो नहीं है जी कि गिरफ्तारियां मगर आप बता रहे हैं तो हुई होंगी। अब यकीनन जी देखिए, इस वक्त तो मुजाहरा भी हो रहा है। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि इन स्पेसिफिक गिरफ्तारियों का कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कोई ऐसा कोई जुर्म पेश आया है तो होनी चाहिए, नहीं हुआ तो यकीनन बरी होने चाहिए जी। मगर देखिए, इसके अलावा जो ओवरऑल जो एक इशू है, देखिए, एक तो सबसे पहले हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि रोटी की कीमत में खातिर ख्वाह सस्ती कमी आई है। 20 रुपये से रोटी 15-16 रुपये में जगह जगह पे आ गई और इसका भी एक इम्पैक्ट है। किसानों की खुशहाली यकीनन एक प्रायोरिटी है, हमारी मुल्क की और हमारी मईशत की बैकबोन है। मगर इसमें आप जानते हैं कि एक एक्सेस स्टॉक आपके पास पहले से मौजूद है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान उसके बावजूद एक इंपोर्ट करने का फ़ैसला हुआ जिसकी वजह से एक्सेस स्टॉक है। तो और इसमें हमें ये भी देखना है कि किसानों को यकीनन हमने ये इंश्योर करना है कि जो फसल उन्होंने उगाई है उसमें उनको खसारा ना हो। मगर हमने साथ साथ ये भी देखना है कि हम अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं। और आगे मैं साथ साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हुकूमत पंजाब अब आइंदा 400 अरब रुपए का किसानों के लिए पैकेज लेके आ रही है। चूँकि किसानों को भी मदद फराम करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो प्रोक्योरमेंट है, वो रिवायती तौर पर आता रहा है, इसके ऊपर भी एक डिस्कशन हो सकती है कि क्या डायरेक्टली प्रोक्योर करना चाहिए कि नहीं। मगर यहाँ पर हुकूमत पंजाब का फोकस होगा कि 400 अरब रुपये की मद में डायरेक्टली आपको खाद, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, मैकेनाइजेशन, मशीनरी, इसमें डायरेक्ट उनको मदद फराम की जाए, ख़ासतौर पे जो छोटा किसान है। तो देखिए, हमने दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है कि रोटी भी सस्ती हो, किसान को भी खसारा और नुकसान ना हो, और इसी तरह हमारी क्रॉप प्लानिंग भी आगे इसी तरह ही आगे चलनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे ज़्यादा डायरेक्ट किसान को आप किस किस्म की सब्सिडी दे सकते हैं? शायद आपको पुराना वाक़या याद हो जो चेयरमैन साहब ने भी कल कोट किया था कि एक ज़माने में आलू की कास्ट हुई थी, तो उस तक के लिए एक आप सब्सिडी अगर फिर दोबारा फर्टिलाइज़र में और मुख्तलिफ़ चीज़ों में देंगे वो किसान तक नहीं जाती। आपने अगर डायरेक्ट किसान को सब्सिडी देनी है तो उसका तरीक़ाकार ये जो उसके पास उगा हुआ है वो आप उससे ले लो, और वो आप मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद है। फ़लस्तीन का भी चेयरमैन साहब ने कहा है, और आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन है। इससे ज़्यादा डायरेक्ट किसान के साथ आपका हेल्प करने का कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अगर है तो आप बताएं। ये आप फर्टिलाइज़र और ये दूसरे चक्कर से अगर आप देंगे तो किसान को फ़ायदा नहीं होगा, मुख्तलिफ माफियाज को फ़ायदा होगा। अच्छा जुनैद साहब, आपकी जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, अली मीन गंडापुर साहब जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पंजाब के किसानों की गंदम नहीं खरीदती तो मैं ख़रीदूँगा। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी से भी इतलात ये हैं कि अभी तक रोटी की कीमत जो है
उसमें खातिर ख्वाह कमी नहीं हुई। आप ये नहीं समझते कि पंजाब गवर्नमेंट ने कम से कम रोटी की कीमत तो कम कर ली है? नहीं है, इस तरह तो खैर नहीं है, वहाँ पर भी रोटी की कीमत कम पड़ी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पंजाब KP में तो आप अपना गंदम उस लेवल के हम नहीं उगाते, हम तो पंजाब पे उनका हमारा इन्हिसार होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये नए गंदम हमारे में आ जाएगी तो उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन काफ़ी फ़र्क पड़ा है, रोटी काफ़ी उसके जो है। अच्छा, ये भी KP भी अगर अपना बॉर्डर बंद कर दें वहाँ पर, जो तो भी बहुत कुछ हो, बॉर्डर बंद कर दें। और वहाँ बॉर्डर से आपकी स्मगलिंग अभी भी हो रही है गंदम। बॉर्डर बंद करना सूबाई हुकूमत का काम नहीं होता, वफाकी हुकूमत का काम। सर मैं आपको देखें, बॉर्डर, आप मेरी बात को इस उस सही कॉन्टेक्स्ट में, ये जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हो रही है ना, ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है। वो ये देखें ना, इस बॉर्डर पर आके क्या हो रहा है, ये तो यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट का गंदम नहीं। अगर ये अटक के पुल पे अगर ये कोई नाका लगाएंगे तो फिर हमारे पंजाब के लोग कहेंगे जी वो चेकिंग करती है। ना सर, ना अटक, नहीं हम ये नहीं कह रहे, गंदम तो पंजाब से जाए, हमारे KPK के भाई खाए ना, क्यों बुरी बात, अफगानिस्तान ना जाए। अच्छा, अफगानिस्तान ना जाए, तो ये तो आपको फिर कियानी साहब से बात करनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने ज़रा एक और भी इशू है उसको भी बीच में लेके आना है कि कल भी था कि एक शायर हैं और सहाफ़ी हैं अहमद फरहाद साहब, उनका ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर से, रहते थे वो रावलपिंडी में। उनको यहाँ से कल किसी ने उठा लिया, उनके घर के बाहर से किसी ने उठा लिया। तो इस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है और इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये हुक्म दिया है कि जो सेक्रेटरी दफ़ा है की रिपोर्ट जमा कराएँ। और IG को मैं नहीं बुला रहा क्योंकि अभी तक पुलिस की नाकामी नहीं है, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दफ़ा ज़िम्मेदार हैं, सेक्टर कमांडर से मालूमात लेके रिपोर्ट करें। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर-ए-आज़म को भी बुलाऊंगा, अगर ये अगवाकारों का तयन नहीं करेंगे तो घर जाएंगे। मैंने IG को बताया था कि अगर कोई लापता होगा तो ज़िम्मेदारी उन पर होगी। ये सारा मामला जो है ये है क्या, पीर को इसकी दोबारा समाअत होनी है, इस पर हम बात करेंगे अपने स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि आज अदालत में मौजूद थे, अवैस यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब। जी वालेकुम सलाम हामिद मीर साहब। अवैस साहब ये बताएंगे कि ये जो अहमद फरहाद साहब का मामला है, कल भी इस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा था, तो आज कोई पुलिस कुछ बता नहीं सकी, ये तो एक बहुत मुहिमा बन गया कि वो कहाँ गए। जी बिल्कुल, देखें कल काफ़ी बरहमी का इज़हार किया था और बड़ा सख्त ऑर्डर किया था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। उन्होंने कहा था कि आज 3 बजे हर सूरत जो है उनको बाज़याब करा के अदालत के सामने पेश किया जाए। लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई तो पुलिस की जानिब से SSP ऑपरेशन आए और उन्होंने अब तक तफ्तीश में होने वाली जो पेशरफ थी उससे अदालत को आगाह किया। दौरान समाअत तो जस्टिस कियानी साहब ने काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी दिए, लेकिन उन्हें फिर बताया गया पुलिस की जानिब से कि इसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है जो अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने मौके पर जाकर जो अहलियाँ हैं उनकी, मौलवी जो शायर हैं, उनसे भी स्टेटमेंट ली है और मालूमात जो सामने आई हैं वो ये आई हैं। उन्होंने बताया कि एक गाड़ी थी जो उनको लेके गई और वो गाड़ी पीछे से ओपन थी। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये तो बात डाले की आ गई है। ईमान मज़ारी एडवोकेट जो पटिशनर की जानिब से पेश हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमने इसमें वाज़े तौर पर इशारा किया है कि खुफिया इदारे के जो लोग हैं वो इस मामले में मुलविस हैं, तो इस मामले को भी देखा जाए। और उन्होंने कहा कि इसमें तफ्तीश का जो पहलू है वो ये भी होना चाहिए कि वो क्रिटिकल थे, शायर थे और वो रियासती पॉलिसियों पर तनकीद करते थे। तो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको देखा जाए कि वो क्या किस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे थे, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि उन्होंने एक मशहूर नज़म है वो लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि लोग उठा लिए जाते हैं। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि वो भी उठा लिए गए लोगों की बात करने पर मिसिंग हो गए हैं। वो कल हमने उनकी नज़म जो है उन्हीं की आवाज़ में कल हमने थोड़े से उसके अशार सुनाए भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई साहब हमारे से बात कर रहे थे। कियानी साहब, ये भी एक ऐसा मामला है कि आइन की बालादस्ती के लिए जो तमाम अरकान पार्लियामेंट है, किसी दिन अगर वो इकट्ठे हो जाएँ इस पर, तो हो सकता है इस तरह के मसाइल भी हल हो जाएँ। ये देखिए, यकीनन एक मिसिंग पर्सनस का एक नहीं, ये मिसिंग पर्सनस का मसला नहीं है। एक शायर जो है उसको उसके घर के बाहर से उठा लिया गया और पता ही नहीं चल रहा किधर गया। नहीं जी, यकीनन लगाना चाहिए जी सुराग। और ये तो मैं आपसे एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे अंदाज़ा है कि आपने अभी जिक्र किया, आपने कल ये अपने शो पे इशू उठाया, आज आपने फिर उठाया
एंड यू हैव ऑलवेज बीन अ लीडिंग वॉइस इस इशू के ऊपर, अनवेवरिंग एक आप वॉइस रहे हैं, तो यकीनन ये एक अहम इशू है और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस को इंश्योर करना चाहिए कि वो सुराग लगाएं और ये किसी भी सूरत आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं होता कि कोई वैसे पुलिस के ज़राए ये कह रहे हैं कि ये किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने भी इनको नहीं उठाया, फिर पता नहीं किसने उठाया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जी कि अगवा होना, किडनैप होना, यकीनन ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कोई भी शहरी हो। हाँ। जब वो लापता हो इस तरीके से तो यकीनन हमारी जो सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनकी मुझे यकीन है कोशिश भी रहती होगी और उनको कोशिश करनी भी चाहिए कि जल्द से जल्द उसको सुराग लगाया जाए और जो मिसिंग पर्सन, जो भी शख्स अगवा हुआ होता है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको अपडेट रखा जाए, उनको इन पिक्चर रखा जाए ताकि। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि एक आदमी जो है वो अगवा और पुलिस कह रही है कि वो उस तरफ नहीं हो सकता, तो फिर किस तरफ हो सकता है? ये अब कल बताना पड़ेगा ना, ये तो पीर को उनको बताना पड़ेगा। ये तो मेरे साहब इन जैसे लोगों का उठना फिर जमहूरियत को बचाना नामुमकिन है।